हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले की जो क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था। एब्जॉर्प्शन जो है टॉपिक हमने कंप्लीट में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा पहली वाली क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं। एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो हमने देखा थी। एब्जॉर्प्शन होता है जो ड्रग हमने ली उसका मूवमेंट करना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक, उसके मूवमेंट की स्टडी करना जो है वो एब्जॉर्प्शन है। कि ड्रग जब हमने ली और उसका ब्लड तक सर्कुलेट होना, उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे प्रोसीजर को जो है एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के जो है मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट बताए थे कि एब्जॉर्प्शन जो है के एब्जॉर्प्शन होने के कई प्रोसेस हैं। जैसे पासिव डिफ्यूजन था, या फिर फिल्ट्रेशन के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर कोई भी कैरियर ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले वाली जो क्लास में है उसमें जाके देख लीजिए। अब हम इस क्लास में जो है अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है क्या। अब तक मैंने आपको बताया था हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होके सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक जो है आ जाती है एब्जॉर्ब होने तक। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ब्लड के द्वारा ही वो जो पूरी हमारी बॉडी है उसमें सर्कुलेट करती है। हमारे जो डिफरेंट टिश्यू है, डिफरेंट ऑर्गन है, उनके टिश्यू में जो है वो सर्कुलेट होती है, जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है किन किन फैक्टर में जो है डिपेंड करता है, आइए हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग की जो का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ड्रग जो है वो लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, इस पर जो है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होंगी और एक है वाटर सोल्यूबल ड्रग। अब आप देखिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई क्यों होता है। इसका होता है लो डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन चीजों का आप समझे। लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेल है। सेल मैंने आपको बताया था कि सेल की जो आउटर लेयर है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होंगी, लिपिड लविंग होंगी, ये मेम्ब्रेन उनको अपने अंदर से इजिली जो है पास होने देगी। पास होने देगी तो ड्रग जो है हर सेल के अंदर तक एंट्री करेगी। और सेल आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होते हैं, तो अगर ड्रग हर सेल के अंदर ही चली गई इसका मतलब उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाई होगा। उसका होने का कारण यही है कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो ड्रग जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके बिल्कुल सेल के अंदर तक चली जाएगी। अगर ड्रग सेल के अंदर ही चली गई तो इसका मतलब उस ड्रग
का जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होती है उनका लो डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए होता है क्योंकि वो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाती और मेम्ब्रेन उनको एंटर नहीं करने देती है सेल के अंदर, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो लो होता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर है जो फैक्टर अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब आप ये समझे कि ये प्रोसेस, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करेगी। या मान लीजिए यहाँ ब्लड ने, यहाँ जो हमारी ड्रग है उसने ब्लड में एंट्री कर ली। ब्लड में हमारे प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं। मान लीजिए ये हमारे प्रोटीन है। कुछ जो ड्रग है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इन प्रोटीन के, जो ये प्लाज्मा के, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। अगर वो यहाँ बाइंड हो गए तो वो इस ब्लड की ये जो सेल वॉल है इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और उनका जो प्रॉपर जो है एक्शन जो है ऑर्गन पे, उनको जहां पर साइट ऑफ एक्शन जो है, जहां उनको पहुंचकर एक्शन करना है, उनकी जो टारगेट साइट है वो वहां पर नहीं पहुंच पाते। वो जो ड्रग है वो यहाँ पर प्रोटीन के साथ ही बाइंड रहकर और ब्लड में ही रह जाती है, वो अपनी जो टारगेट साइट है उस पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो हमने ड्रग ली उसका प्रॉपर एक्शन नहीं आ पाता है, उसका प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर ऑर्गन के पास उसका जाना वो नहीं हो पाता है। क्योंकि जब ड्रग यहाँ ब्लड से और टिश्यू, ऑर्गन के जो डिफरेंट टिश्यू है उनमें एंट्री करेगी तभी जो उसका प्रॉपर जो एक्शन है वो आएगा। अगर जो हमारी जो ड्रग है वो यहाँ प्रोटीन के साथ ही अगर बाइंड हो गई, यहाँ से वो मूव नहीं कर पाएगी टिश्यू की तरफ और उसका जो एक्शन है वो नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी टारगेट साइट पर नहीं पहुंच पाई है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिन ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो ड्रग जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, वो ड्रग अपने टिश्यू के पास एंड साइट ऑफ टारगेट साइट जो है उनकी उन तक कम पहुंच पाती है। अब मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा में डिफरेंट जो प्रोटीन है वो कैसे, वो कौन से हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोटीन है एल्बुमिन। प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं। जो ड्रग एसिड नेचर की होगी वो इसके साथ बाइंड करेगी। एसिडिक जो ड्रग होंगी, एसिडिक ड्रग की कैटेगरी में जैसे हमारे एस्प्रिन है या हमारे बार्बिट्रेट्स हैं, वो सब एस्प्रिन की एसिडिक की कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। तो उनकी जो टेंडेंसी होगी कि जो प्लाज्मा का जो प्रोटीन एल्बुमिन जो प्रोटीन होगा उसके साथ वो बाइंड करेंगी। और जो हमारा अल्फा 1, ऊपर लिख देती हूं मैं, एसिडिक जो ड्रग है वो एल्ब्यूमिन के साथ जो है बाइंड करेंगी। और जो बेसिक ड्रग होती हैं वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी। बेसिक नेचर की जो ड्रग है मैंने आपको बताया एल्बुमिन जो है प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर इन्वॉल्व है। जो ड्रग एसिड नेचर की होगी वो इस एल्बुमिन के साथ जो है बाइंड होगी। इसका मतलब अगर एल्बुमिन के साथ वो बाइंड होगी तो वो ब्लड में ही रहेगी, वो अपनी टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाई। एसिडिक ड्रग की कैटेगरी में जो है जैसे हमारी एस्प्रिन है, ये हमारे बार्बिट्रेट्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिक जो ड्रग है वो ड्रग बाइंड होंगी अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अगर ये इसके साथ बाइंड हो गई तो ये अपनी टारगेट साइट तक नहीं पहुंचेंगी और उसका प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा। तो
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी एक तरह से अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। अब इसमें हम तीसरा जो पॉइंट है वो स्टडी करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है जो अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो जो पॉइंट है वो है परफ्यूजन साइट। ये जो टॉपिक है ये परफ्यूजन साइट है, ये भी एक फैक्टर मैंने एब्जॉर्प्शन में भी आपको करवाया था। परफ्यूजन का मतलब होता है वो एरिया जहां पर, ये ब्लड से रिलेटेड है ये वर्ड। परफ्यूजन साइट मींस वो एरिया जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा होगा, वहां एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होगी। वैसे ही जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन जिन ऑर्गन में ज्यादा होगा, जिन टिश्यू में जो है ज्यादा होगा, वहां पर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा जो ये किडनी है और हमारा हार्ट है, इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा होता है। ये हाई परफ्यूज जो है ऑर्गन होते हैं, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी ज्यादा होगा। तो परफ्यूजन साइट जो है ये फैक्टर एब्जॉर्प्शन का भी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को भी, जो है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करता है। अब इसका जो फोर्थ फैक्टर है, अब हम फोर्थ टॉपिक की तरफ आते हैं। फोर्थ जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है हमारा, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है, हमारे सीएनएस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें एक बैरियर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बैरियर भी जो है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है इन सीएनएस, मींस जो हमारा सीएनएस सिस्टम है उसमें ये बैरियर जो है वो अफेक्ट करता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्रेन में हो रहा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अफेक्ट करता है। ये कैसे अफेक्ट करता है आपको मैं बताऊं। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो कैपिलरी है उनके थ्रू होता है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये एक टाइप की लेयर है जो प्रोटेक्ट रखती है। ये लेयर जो है, ये जो हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है और ब्रेन के बीच में होती है। जो ये हमारा ब्लड का प्लाज्मा है और ये हमारा ब्रेन है, इसके बीच में ये बैरियर जो एक लेयर होती है। इस लेयर में बहुत छोटे छोटे इससे एक पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, पूरी ये जो लेयर है इसमें पोर होते हैं जो कि ब्रेन के और प्लाज्मा है जो ब्लड है उसके बीच में ये इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पे छोटे छोटे जो है पोर होते हैं। तो ये जो पोर है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो बैरियर है ये ड्रग की एंट्री नहीं करने देता, ये ब्रेन को जो है बचाता है ड्रग से। ये ड्रग पर जो है, ये ब्रेन पर ड्रग का इफेक्ट नहीं आने देता, क्योंकि ये जो पोर है ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये पोर है जो, ये कौन कौन सी टाइप की ड्रग को जो है एंट्री करने देते हैं। एक तो वो ड्रग जिनका साइज बहुत ही स्मॉल ड्रग है, साइज जो है वो बहुत छोटा है, वो ड्रग इन पोर को जो है पास करेंगी। दूसरी जो है लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है, वही ड्रग जो है इसको पास कर पाएंगी और ब्रेन तक जा पाएंगी। तो जो भी ड्रग हम लेते हैं हमारा जो ब्रेन में वो क्यों नहीं इफेक्ट कर पाती, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन में कौन रोकता है, वो रोकता है ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर मैंने आपको बताया जो ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है जो भगवान का दिया हुआ है, जो कि हमारे ब्रेन को जो डिफरेंट टाइप की जो ड्रग है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि
ड्रग को एंट्री नहीं करने देते, ब्रेन तक नहीं आने देते। इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो पास हो सकती है, या तो बहुत जो ड्रग का साइज है बहुत ही छोटा हो, या जो हमारी लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो ही इस बैरियर को जो है क्रॉस कर पाती है। इसीलिए जो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है। पर इसमें भी जो है एक्सेप्शन है, वो क्या है, ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये जो CTZ सेंटर है इसमें ये बैरियर नहीं होता है, इसमें बैरियर जो है वो नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हम ड्रग लेते हैं वो नोजिया और वोमिटिंग इसीलिए करती है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन का ये जो सेंटर है, ये जो पार्ट है CTZ, ये जो जोन है, ये जो पार्ट है, इसमें ये ब्लड ब्रेन जो ये बैरियर है, ये बैरियर नहीं है। इसीलिए ड्रग जो है यहाँ एंट्री कर जाती हैं और इस पे अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण हमें जो ड्रग से जो नोजिया और जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम हमें अराइज होती है। ये मैंने आपको एक बैरियर बताया। इसके बाद एक और बैरियर मैं आपको बताती हूँ जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेसेंट्रल बैरियर। ब्लड प्लेसेंट्रल बैरियर बोलते हैं इसको। ये बैरियर क्या करता है, जब कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो उसके पेट में जो बच्चा होता है, जब लेडीज जो है उनका जो ट्रीटमेंट चलता है, कुछ ड्रग है वो बच्चे को अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। उसका रीजन, एक रीजन मैं भी ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो बैरियर है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्लेसेंटा में बच्चे का जो, प्लेसेंटा के अंदर बच्चे का जो ब्लड है, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो इस प्लेसेंटा के अंदर जो ये ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है और जो मदर है उसका जो ब्लड है, उन दोनों के बीच में ये बैरियर प्रेजेंट रहता है। ये बैरियर जो है प्रोटेक्ट रखता है कि यहाँ से अगर इस मदर के ब्लड में अगर ड्रग है तो इस बैरियर के कारण ही वो ड्रग जो बच्चा है उसके ब्लड तक नहीं पहुंच पाती है। ये दोनों के ब्लड के बीच में जो है एक बैरियर प्रेजेंट है, लेकिन ये बैरियर भी, इसमें भी छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल और बहुत ही जो स्मॉल साइज की जो ड्रग है उनको अपने अंदर से पास होने देते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें कोई भी डॉक्टर जो है बहुत कम जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो माँ के पेट में है उसको वो ड्रग अफेक्ट कर सकती है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फैक्टर बताए हैं जो किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है रोकते हैं। अब हम एक फॉर्मूला करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is equal to dose administered IV डिवाइडेड बाय, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है डोज एडमिनिस्टर्ड एंड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये VD का फॉर्मूला है। VD मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, डोज एडमिनिस्टर्ड बाय IV रूट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। अब मैं एक टॉपिक छोटा सा और आपको करवाती हूँ जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझें कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है क्या।
रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्लड में जो है हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एंट्री जो है ब्लड की एंट्री हो जाती है। उसके बाद यहाँ से जो ड्रग है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन टिश्यू है वहां तक मूव करती है। इसका मतलब होता है ये है डिस्ट्रीब्यूशन। हम कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग यहाँ पर अपनी टारगेट जो उसकी साइट है, जो उसका डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है उनमें ड्रग जो है वो पहुंच गई है। जहां ड्रग को अपना जो एक्शन देना है वो उस जगह पर जो है पहुंच गई है। लेकिन उसके अलावा ड्रग जो है वो जो बल्कि जो एरिया है, जहां पर बल्कि टिश्यू है वहां पर उसकी एंट्री हो जाना, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए आप। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग है वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में एंट्री करेगी। एंट्री के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में। जो ड्रग हमने दी है, जिस भी जो हमारा टारगेट है, वो ड्रग अपनी टारगेट साइट पर पहुंचकर अपना जो एक्शन है वो देगी। लेकिन कुछ ड्रग की टेंडेंसी होगी कि वो ड्रग यहां से भी मूव करके अदर एरिया में जाएंगी, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो इसीलिए जाएंगी क्योंकि उनकी टेंडेंसी है कि वो दूसरे जो ऑर्गन है, दूसरे जो टिश्यू है उनके पास जाएंगी। उनकी क्या टेंडेंसी है, वो कौन से टिश्यू के पास, जो बल्कि टिश्यू होते हैं, जहां पर बल्कि टिश्यू जो जहां पर होते हैं वो वहां पर उनका मूव करना। यहाँ पर कम टिश्यू है और उनका यहाँ से यहाँ मूव करना बल्कि टिश्यू की तरफ। जैसे जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें टिश्यू जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, बल्क में होते हैं, तो वहां उसका जो है मूव करना ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर यहाँ तक है कि वो अपनी टारगेट साइट तक पहुंच गई है, लेकिन टारगेट साइट पर पहुंचकर कुछ ड्रग की जो है एफिनिटी होती है कि वो ड्रग यहाँ से भी मूव करके जो बल्कि टिश्यू है, जहां पर टिश्यू को ज्यादा लग रहे हैं वहां पर वो मूव करेगी। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, हमारी जो ड्रग है एक थियोपेंटेन, थायोपेंटेन जो है इसका जो ये एनेस्थेटिक ड्रग है, इसका जो एक्शन है वो फ्यू मिनट में ही गायब हो जाता है, मींस चला जाता है। उसका रीजन यही है कि थायोपेंटोन जो है, हमने जब इसका एक्शन जो ये अपने टारगेट साइट पर पहुंची, इसने अपना एक्शन दिया, उसके बाद इस ड्रग की टेंडेंसी है कि ये ड्रग जो है एडिपोज टिश्यू में मूव करेगी। एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं, हमारी फैट के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर फैट होता है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। थायोपेंटेन जो ड्रग है वो मैंने आपको बताया कि उसका जो इफेक्ट है वो कुछ ही मिनटों में जो है गायब हो जाता है, चला जाता है। उसका जो कारण है वो यही है कि ये अपनी टारगेट साइट पर पहुंची, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो ड्रग है ये मूव कर जाती है एडिपोज टिश्यू में, ये इस ड्रग की टेंडेंसी है, ये मूव करेगी ही करेगी, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो ड्रग पे डिपेंड करता है, किसी ड्रग की एफिनिटी होती है, किसी ड्रग की एफिनिटी जो है वो नहीं होती है। इसलिए ये ड्रग जो है इसकी टेंडेंसी है कि ये साइट अपना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, अपनी टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद ये मूव करेगी एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू मैंने आपको बताया कि जो फैट है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि
एब्जॉर्प्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको प्रोसेस बताए थे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी बॉडी में किन किन प्रोसेस से होती है, उसका एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जिसको बोलते हैं पासिव डिफ्यूजन। पासिव डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, इसी से डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो का जो प्रोसीजर है वो भी इसी प्रोसेस से होता है। तो वो कैसे होता है देखते हैं। पासिव डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई टैबलेट आपने ली, वो आपके जीआईटी जो सर्कुलेशन में उसने एंट्री की, एंट्री करने के बाद टैबलेट ली, यहाँ पर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, पहले डिसइंटीग्रेशन हो गया ड्रग का, उसके बाद वो ड्रग जो है यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होते हैं उनमें उनका डिसोल्यूशन होगा। कोई भी ड्रग मैंने आपको बताया था उसका डिसोल्यूशन तभी होगा, उसका एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसका डिसोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ड्रग जो है वो डिसोल्व होगी और यहाँ पे ये हमारा ब्लड है, ये यहाँ से स्टमक की म्यूकोसा को क्रॉस करते हुए यहाँ पर मूव करेगी हमारी ड्रग। मान लीजिए ड्रग ने मूव कर लिया, ये क्या प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है, डिफ्यूजन प्रोसेस में किसी भी ड्रग की, किसी भी चीज की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करेगी। यहाँ ड्रग का डिसोल्यूशन हो गया, मीन्स यहाँ स्टमक में जो ड्रग की जो तो यहाँ पर जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई, ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो गई, तो इस ड्रग डिफ्यूजन प्रोसेस में हमेशा ड्रग जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करेगी। तो यहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इसने मूव कर लिया इस तरफ, जहां उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं है, बाद में लो हो जाती है। ये प्रोसीजर जो है रुक जाता है एक स्टेज पर आकर। कौन सी स्टेज पर, जैसे आपने 100 mg जो है वो ड्रग ली, जब 50 mg यहाँ आ गई और 50 mg जो है यहाँ आ गई, उसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो रुक जाता है। अब जो ड्रग है, मान लीजिए ये ड्रग जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में इसने एंट्री कर ली है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है उनके टिश्यू तक, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है उनके ऑर्गन के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल है उनके अंदर एंट्री करेगी, वहां तक पहुंचेगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो बटेंगी, ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बताया वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। मान लीजिए ये हमारे सभी जो है टिश्यू हैं, ड्रग जो है अब इस ब्लड से जो है, यहाँ ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में जो ड्रग है वो सर्कुलेट कर रही है, तो वो किसी भी ऑर्गन की तरफ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पर जो है लो है, तो ड्रग की टेंडेंसी है कि वो यहाँ से ऑर्गन की तरफ या टिश्यू की तरफ जो है मूव करेगी। और ये प्रोसेस भी जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तब ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो ये मैंने आपको जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, एब्जॉर्प्शन भी इसी प्रोसेस से होता है। मोस्टली ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है इसी प्रोसेस से और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है जो इसी प्रोसेस से होता है। इसमें क्या होता है कि ड्रग की जो टेंडेंसी होती है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो हमने फैक्टर भी किए, फैक्टर में मैंने आपको बताया कि जो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई होगा। उनका हाई होने का कारण यही है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उसको अपने अंदर से पास होने देंगी, वो मेम्ब्रेन के जो पोर है उनसे वो
सेल के अंदर एंट्री करेगी। अगर जो हमारी ड्रग है वो हमने ली और वो सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर ही अगर वो चली गई, सेल जो है हमारी बॉडी का जो सबसे छोटी जो यूनिट होते हैं, तो ड्रग जो है अगर वहां तक पहुंच गई तो इसका मतलब उसका प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। दूसरा मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पर। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन भी जो है कुछ ड्रग की टेंडेंसी होती है कि उस प्रोटीन के साथ जो है बाइंड हो जाती है। अगर जो ड्रग उसके साथ बाइंड हो गई वो ड्रग एक्शन नहीं दे पाएगी क्योंकि वो अपनी टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, एल्बुमिन जो है, वो एसिडिक ड्रग उसके साथ बाइंड होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसिडिक ड्रग जो है वो कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, तो वो एल्बुमिन के साथ जो है बाइंड होती है। उसके बाद जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड होती है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो है बाइंड होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो बैरियर प्रेजेंट हैं उनमें भी, जैसे ब्लड में जो है ड्रग की एंट्री को कौन रोकता है, उसको वो बैरियर क्या है, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन से अपनी टारगेट साइट तक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के जो टिश्यू है वहां तक ड्रग का पहुंचना, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कुछ ड्रग की जो है टेंडेंसी होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट जो है होंगी, वो अपनी जो टारगेट उनकी साइट है वहां से मूव करके जहां पर उसको ज्यादा टिश्यू लगेंगे, जहां पर बल्कि टिश्यू साइट है वहां पर वो मूव करेंगी। एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो है थायोपेंटेन। थायोपेंटेन जो है ड्रग है, उस ड्रग की टेंडेंसी है कि उसका जो इफेक्ट है वो फ्यू मिनट में ही जो है वो चला जाता है। उसका रीजन यही है कि वो जो ड्रग है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो अपनी टारगेट साइट से मूव कर जाती है बल्क टिश्यू के पास। और लास्ट जो है ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस प्रोसेस से होता है, वो डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में हमेशा जो चीज है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे की क्लास में हम अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।